होने लगा है, लेकिन सत्य कड़वा ही होता और सत्य को बचाने की क्षमता भी हर किसी में नहीं होती। आज आनंद बहुत आएगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन सोचा कि परिचय दे देती हूँ। काफी लोगों को ये शंका है, काफी विधर्मियों को, काफी विधर्मियों को ये शंका है कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। जो बोलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप शहनाज अख्तर के बारे में जानो। शहनाज अख्तर को शहनाज अख्तर के अलावा और कोई नहीं जान सकता। वो महादेव मेरा, वो जान सकता। जब से हमने भजन गाना प्रारंभ करे, भक्ति की लौ ऐसी लगी, भक्ति की धुन। उस समय था सन 98। उस समय रंगीन टीवियां नहीं हुआ करती थी, बहुत पिछड़ा था। तो हमारे घर के सामने दुर्गा माता का पंडाल लगा होता था, गणेश जी का पंडाल, और वहाँ हम पूजा पाठ करने नवरात्रि में चले जाते थे। उस समय आयु थी 10 वर्ष, बहुत छोटी आयु थी। वहां से भक्ति की लौ लग गई। प्रसाद पाने के चक्कर में, लड्डू खाने के चक्कर में, गणेश जी लड्डू तो दे ही नहीं गए, तो लड्डू खाने के चक्कर में हमको आरती में हम सम्मिलित होने लगे। पूरी नवरात्रि भर गणेश जी के उसमें लग गया मन। अब समझ में आया कि वो लड्डू ये था, उपलब्धि के नाम का। जब भजन कीर्तन सच में करने लगे तो हमारा खूब विरोध होने लगा, खूब विरोध, इतना विरोध कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। सन 98 से पत्थर फेंकी जाने लगी हमारे घर में। और एक समय ये आया विरोध के चलते चलते कि सन 2003 में विधर्मियों ने हमारा घर ही तोड़ दिया, दंगा फसाद करके। 200 गुंडे आए हमारे घर में, विधर्मी, और हमारे घर में हमारे परिवार के साथ मारपीट करके सबको बेहोश कर दिया। किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ, किसी का सीना, किसी के पैर। ये मैं अपने परिवार के साथ, मेरा परिवार पूरा अस्पताल में भर्ती था। 4 दिन शहनाज अख्तर भूखी रही परिवार के साथ। और तब जाना कि भूख क्या होती है, तब जाना कि धर्म क्या होता है, तब जाना कि कर्म क्या होता है। उस समय आयु थी 10 वर्ष की। कोई मदद करने वाला नहीं था भारत में, कोई भी। मगर हमने भी हिम्मत नहीं हारी। गरीब परिस्थिति में 2 साल इंतजार किया, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति नहीं छोड़ी, भजन कीर्तन गाना बंद नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। 2 साल इंतजार किया और मेहनत करना शुरू कर दी भजन कीर्तन में। फिर मुझ पर कृपा हुई मेरे भोलेनाथ की, देवाधिदेव महादेव। मेरे द्वारा गाया हुआ पहला भजन भोला नहीं माने मचल गए भंडिया को, महाराज की। फिर सन 2006 में छूम छूम छना नना बाजे मैया पाँव पर जनिया, सुने होंगे आपने भजन, बहुत पुराना भजन। इस तरह भजनों का सिलसिला लगातार चलता रहा।
हिट पे हिट 2017 में बोले हो गए टनाटन, 2018 में भगवान ये रामलला का डेरा है महाकाल की बस्ती में, मैया जी की बस्ती में, खाटू श्याम जी की बस्ती में, और ऐसे अनेकों भजन। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं मैंने कितने भजन गा दिए, अब सच में याद नहीं है। लेकिन मेरा विरोध बंद नहीं हुआ, आज भी मेरा विरोध चल ही रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज अख्तर नाम की नागिन में डस गई देवधर्मियों को जाके। हाँ, अंदर से ऐसा लगता है कि डस गया मैंने। अभी उन लोगों ने कोई जगह ही नहीं बची, इतना विरोध किया मेरा कि कहने लगे कि भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम यानी नरक, नरक में जाएगी। गुनाह होता है, पाप होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। भजन कीर्तन बंद करो, पर्दा। अरे पर्दा ना, भजन कीर्तन बंद करो, पर्दा करो। हम भी बीए पास सर। कौन सा पास? बीए पास। हमने भी एक कोरा कागज का पन्ना फाड़ा, एक पेन लिया और उसमें डेस करके लिख दिया कि अगर शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी तो तुम जो छुप छुप के शहनाज अख्तर के हिंदू भजन सुन रहे हो तो तुम्हारे अब्बा ने कौन से तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रखी है? वो भगवान का हो जाता है। मत सुनो भजन, हमने भी बोला, उसके बाद भी नहीं माने। बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं मुझे इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स में, मेरे भजनों में आपको कमेंट में कभी शो करूंगी, पोस्ट भी डालूंगी इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी। सबका डाटा आ रहा है मेरे पास। अभी एक ने रील बनाकर वायरल किया कि भाई हेलो गाइस, रुको जरा, सबर करो, सबर करो, धंधा करने वाली है, नाम बदल लेगी तो धंधा कैसे चलेगा। ये रील बनाया मेरे लिए अभी एक ने कि धंधा करने वाली है, नाम बदल लेगी तो धंधा कैसे चलेगा। तो उस तुच्छे को मैं बताना चाह रही थी, दोगले को, कि शहनाज अख्तर की पहचान उसके धर्म और नाम से नहीं है। शहनाज अख्तर की पहचान है हिंदू सनातन धर्म से, हिंदू सनातन भक्तों से, हिंदू धर्म से। शहनाज अख्तर फेमस हुई है अपने कर्म से। कर्म महान, इंसान की जाति कुल धर्म नहीं। इंसान कर्म से महान बनता है। कोई जाति कोई धर्म उसका भविष्य नहीं लिख देता। धर्म की शिक्षा तो हम बाद में लेते हैं, लेकिन हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम राक्षस बनेंगे कि भगवान बनेंगे कि परमात्मा बनेंगे, हमारे कर्मों पर। तो मैं उस तुच्छे से यही कहना चाह रही थी कि तू तो क्या, तेरे अब्बा भी आएंगे तो शहनाज अख्तर को हरा नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अब और सुनो, क्लाइमैक्स बाकी है। विरोध तो सहते आ ही रहे हैं, सही रहे हैं, अभी से नहीं 98 से। हमारी भक्ति को कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं। उसका कारण ये है कि हमने 15 साल पहले ही अपना धर्म त्याग दिया और हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश कर लिए। शहनाज अख्तर तो सिर्फ इसलिए है कि भजन है, भजन फेमस है, इसलिए शहनाज अख्तर नाम से जाना जाता है। लेकिन नाम की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। नाम पे मत जाना, कर्म पे जाना। कर्म पे इसलिए जाना क्योंकि भक्त प्रहलाद ने भी विष्णु जी के परम भक्त असुरकुल हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लिया था। ये इतिहास गवाह है कि असुरकुल लंकापति रावण के घर में श्री राम भक्त किसने जन्म लिया? विभीषण जी ने जन्म लिया। उसी प्रकार समझ जाओ कि शहनाज अख्तर ने कहाँ जन्म लिया। इतिहास गवाह है।
और भक्त जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। हमको नहीं बदल पाएगा कोई। हमने छोड़ दिया धर्म, जाओ तुम्हारे धर्म में बंदिश है, पाबंदियां हैं, इज्जत नहीं नारी जात की, नारी जात का सम्मान नहीं, तो जाओ तुम्हारा धर्म हमारे किसी काम का नहीं है। शहनाज अख्तर का हिंदू धर्म अपनाने के 2 कारण थे। पहला कारण कि वो खुद माँ दुर्गा की और शिव शक्ति की उपासक है, मैं खुद। और दूसरा ये कि हिंदू धर्म से ज्यादा सम्मान मैंने नारी का कहीं नहीं देखा, क्योंकि नारियों को देवी रूप में पूजा जाता है। सच में ये वास्तविकता है, सत्य है। अब हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश करने के बाद हमने श्रीमद दुर्गा सप्तशती वाले, श्रीमद दुर्गा सप्तशती के हम 13 के 13 पूरे अध्याय पाठ करते हैं एक बार में, एक बैठक में। हमारे घर में माता जगदम्बा का मंदिर, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं हम, रामायण भी पढ़ते हैं हम, चालीसा भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। आई भाई भक्त हैं तो भक्ति करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं मान रहे, ये ऐसे नहीं रोक पाए तो इन्होंने नाम का बवाल मचा दिया। नाम बदल ले, नाम बदल ले। और नाम का इसलिए बवाल मचाया इन विधर्मियों ने क्योंकि इनको खौफ है शहनाज अख्तर नाम का, डर है कि इनके घरों से भी कहीं 10-20 शहनाज अख्तर निकल के आ गई और भजन कीर्तन करने लगी तो क्या होगा। डर है ना, डर है, इसलिए इनको तकलीफ है। और मैं जरूर इसको शो करूंगी आपको, देखना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कुछ दिन रुक जाइए, पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगी कौन मुझे क्या बोलता है। अरे तकलीफ होती है मुझे, मत बोलो भाई तुम हमें, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। तुमको क्या लेना देना हमारे हिंदू सनातन धर्म से? हम तो तुम्हारे धर्म में नहीं, तुम्हारे भगवान को बुरा नहीं बोल रहे। तुम कौन होते हो हमारे अड़ंगे डालने वाले? तुम कौन होते हो? छोड़ दिया हमने धर्म, समझ गए? यही था मेरा परिचय छोटा सा। मैं आप ही की तरह भक्त हूँ, कोई विशेष नहीं है, बस ये है कि ईश्वरी कृपा है। माँ सरस्वती ने वास किया है कंठ में कि सारी जिंदगी भजन कीर्तन करूं। और इतना ही नहीं, मुझे जितनी नाम प्रसिद्धि जो कुछ भी प्राप्त है माँ आदि शक्ति जगदम्बा बाबा महाकाल श्री रामचंद्र जी से, और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म से, बाकी किसी धर्म से नहीं। मेरी उपलब्धि का श्रेय भी सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है। और इस मंच में नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे ये शरीर में प्राण है, तब तक आप मेरे मुंह से सिर्फ हिंदू सनातन धर्म का ही गुणगान वंदन सुनोगे, वादा है मेरा। तो उठाइए सभी दोनों हाथों को ऊपर। ये अलग था यार, ये और अच्छा था, अति सुंदर। अभी चलेंगे हम महाकाल बाबा के दरबार में, और कौन कौन नाचना झूमना चाहता है?